तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। छोड़ के मुझको जाना ना, मेरा जी नहीं लगना। छोड़ के मुझको जाना ना, मेरा जी नहीं लगना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं पवन यादव। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 भूगोल, मानव भूगोल। और मानव भूगोल जो पुस्तक है उसमें आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर का पहला, दूसरा और तीसरा क्लास हो चुका था। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं प्राथमिक क्रिया चैप्टर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्न, जो विगत एग्जामों में आया हुआ है और अबर के एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना रखती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए और वो लोग भी इस ऑनलाइन क्लास का पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से करेंगे। चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है। आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रक कृषि, है ना। आज के इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है? ट्रक कृषि का संबंध है ना। ट्रक कृषि का संबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फूलों से है क्या, सब्जी से है, चावल से है या गेहूं से है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ट्रक कृषि का संबंध है, ये ट्रक कृषि का संबंध फूलों से है। किससे है? ट्रक कृषि का संबंध फूलों से है, जो 2024 में पूछा गया था, है ना। तो ट्रक कृषि का संबंध किससे है? फूलों से है। कहीं कहीं पर हमें सब्जी से भी देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन के मतानुसार हमको इसका जवाब देना। अगर दोनों होगा तो दोनों ऑप्शन में रहेगा, अगर कोई एक रहेगा तो इनमें से कोई एक मारेंगे, लेकिन ज्यादा चांस है कि ये फूलों से संबंधित है। ट्रक कृषि किससे संबंध रखती है? तो फूलों की खेती से संबंध रखती है। कहीं कहीं पर सब्जी की खेती भी दे देता है। तो याद रखेंगे इस बात को, है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है ना। अगला प्रश्न है प्रेयरीज से अगला प्रश्न है प्रेयरीज से आप क्या समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। प्रेयरीज से आप क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है घास का मैदान है, वन है, मरुस्थल है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रेयरीज है ये घास का मैदान है ना। और ये कहां है भैया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। इसे गेहूं का कटोरा कहा जाता है। गेहूं का कटोरा कहा जाता है। इसे गेहूं का क्या कहा जाता है? कटोरा कहा जाता है। तो याद रखेंगे, प्रेयरीज से आप क्या समझते हो? तो प्रेयरीज एक घास का मैदान है। प्रेयरीज क्या है? एक घास का मैदान है, जो कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो कहां भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इस घास के मैदान को गेहूं का कटोरा कहा जाता है ना। गेहूं का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अंगूर की खेती संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, अंगूर की खेती संबंधित है। पहला ऑप्शन मानसून क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, है ना। भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अंगूर की खेती की जाती है। याद रखेंगे,
तो अंगूर की खेती संबंधित है किधर? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से अंगूर की खेती संबंधित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी हम लोग पार करेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न वृक्षों से किससे च्युइंगम संबंधित है ना। निम्न वृक्षों से किससे च्युइंगम संबंध, च्युइंगम किससे बनता है भैया? तो पहला ऑप्शन है ताड़ के वृक्ष से, है ना, खजूर के वृक्ष से, जेपोटा के वृक्ष से, या रबड़ के वृक्ष से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो च्युइंगम बनता है ये जेपोटा के वृक्ष से बनता है। किससे बनता है? जेपोटा के वृक्ष से च्युइंगम का निर्माण होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओहो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से इसमें से किससे रेशा की प्राप्ति की जाती है ना, रेशा की प्राप्ति की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कपास, कॉफी, कॉफी तो एक पेय पदार्थ है ना, कॉफी क्या एक पेय पदार्थ है? कॉफी क्या भैया? एक पेय पदार्थ है? नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से ये जो कॉफी है ये एक पेय पदार्थ है। बाकी कपास से भी रेशा प्राप्त किया जाता है, कपास से भी रेशा प्राप्त किया जाता है, मेस्टा से भी रेशा प्राप्त किया जाता है, उसके बाद जूट से भी, है ना, जूट से भी मेरे प्यारे बच्चों क्या प्राप्त किया जाता है? रेशा प्राप्त किया जाता है। और ये जो कॉफी है, ये कॉफी क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है ना। तो कपास से रेशा प्राप्त किया जाता है, मेस्टा से प्राप्त किया जाता है, और जूट से हमें किसकी प्राप्ति होती है? रेशा की प्राप्ति होती है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? कॉफी जो है वो एक रेशेदार फसल नहीं है, वो एक पेय पदार्थ है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया है 2018 में। तो पहला चीनी, मेरे प्यारे बच्चों, चीनी ये कृषि आधारित फसल है। जब हम लोग गन्ना का उत्पादन करते हैं तब हमें चीनी की प्राप्ति होती है। नमक, नमक मेरे प्यारे बच्चों ये समुद्र से प्राप्त होता है ना, नमक कहां से प्राप्त होता है? समुद्र से। कॉफी, कॉफी भी एक क्या मेरे प्यारे बच्चों? कृषि आधारित फसल है। चाय, चाय भी कृषि आधारित फसल है। तो इसमें से कौन सही जवाब होगा भैया? नमक, नमक कृषि आधारित फसल नहीं है। ये नमक कहां से प्राप्त किया जाता है? समुद्र से प्राप्त किया जाता है, समुद्र से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? 2019 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा ऑप्शन कॉफी, तीसरा ऑप्शन मक्का, और चौथा ऑप्शन है चुकंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य फसल का मतलब क्या होता है? जो हमारे भोजन के लिए उपलब्ध हो, वैसी फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य फसल कहते हैं, है ना। तो ये क्या भैया? मक्का जो है, ये मक्का एक प्रकार का खाद्य फसल है। याद रखेंगे, मक्का क्या है? एक खाद्य फसल है। गन्ना, है ना, कॉफी और ये चुकंदर, ये सभी के सभी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये खाद्य फसल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन खाद्य फसल है? मक्का। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की क्रिया है ना, ग्रामीण बस्तियों की क्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा एक क्रिया है जो गांव में किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थक क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रियाकलाप की जाती है सबसे अधिक? तो प्राथमिक क्रिया की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक किया जाता है भैया?
तो प्राथमिक क्रिया सबसे अधिक किया जाता है। और ये तीनों के तीनों क्रिया जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये शहरों में किए जाते हैं, है ना। कहां किए जाते हैं? शहरों में। द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये मुख्यतः शहरों के क्रियाकलाप है। लेकिन प्राथमिक क्रियाकलाप कहां किया जाता है भैया सबसे अधिक? तो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप गांवों में सबसे अधिक किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी हम लोग आगे पार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, है ना। कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कर्तन का मतलब क्या होता है? काटना। कर्तन का मतलब क्या होता है? काटना। और दहन का मतलब होता है जलाना, है ना। कर्तन का मतलब क्या होता है? काटना। और दहन का मतलब क्या होता है? जलाना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? पहला ऑप्शन है गहन निर्वाह कृषि को कहते हैं, आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को कहते हैं, या मिश्रित कृषि को कहते हैं। तो कर्तन दहन कृषि मुख्यतः किसको कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मुख्यतः आदिम निर्वाह कृषि को कहा जाता है, जहां पर लोग या आदिम जनजाति के लोग क्या करते थे? एक जगह के पेड़ों को काटते थे, वहां के पेड़ों को काट के जला देते थे, और जब तक वहां की भूमि में उत्पादन होता था वहां लोग कृषि करते थे। लेकिन जैसे यहां की भूमि में अब उत्पादन नहीं होने लगेगा, तो यहां पर क्या करेंगे? लोग इस भूमि को छोड़ देंगे और अगले भूमि पर चले जाएंगे, और वहां के जंगल को, झाड़ियों को काट कर उसे जला देंगे, और फिर वहां पर कृषि करना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो ऐसी कृषि पद्धति को आदिम कालीन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, या कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आदिम निर्वाह कृषि को, है ना, असम और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, है ना, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो झूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखेंगे। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, मतलब सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको हम आप लोग बताए थे एटीए माना मम्मी, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन है। तो असम और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, है ना, आदिम निर्वाह कृषि को क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ओहो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फूलों की कृषि कहलाती है, पहला मिश्रित कृषि कहलाती है, दूसरा ऑप्शन ट्रक फार्मिंग, रोपण कृषि, या पुष्पोद्यान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फूलों की कृषि, फूलों की जी खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं? पुष्पोत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पुष्पोत्पादन। और विश्व में सबसे अधिक फूल का उत्पादन कहां होता है रे? तो याद रखेंगे नीदरलैंड में होता है। कहां होता है? नीदरलैंड में। तो सबसे अधिक फूलों का उत्पादन कहां होता है मेरे प्यारे बच्चों? नीदरलैंड में। और फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पो उत्पादन। क्या कहलाती है? पुष्पो उत्पादन। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है ना मेरे प्यारे बच्चों, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? पहला ऑप्शन रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि, या मिश्रित कृषि। तो इसका सही जवाब होगा रबड़ एक प्रकार का रोपण कृषि है। रबड़ एक प्रकार का क्या है? रोपण कृषि है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? पहला ऑप्शन खेती, व्यापार, बुनाई या जूट उद्योग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से ये जो खेती है ये मुख्यतः प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत में आता है। गांव में सबसे अधिक क्या किया जाता है? खेती बाड़ी की जाती है ना? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत में क्या जाएगा? खेती आ जाएगा। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे व्यापार, तो व्यापार किस क्रियाकलाप में आएगा? तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। किस क्रियाकलाप में आ जाएगा? व्यापार तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। बुनाई की अगर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा, और जूट उद्योग भी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत में आएगा। और खेती क्या जाएगा? खेती प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत में आ जाएगा। तो याद रखेंगे, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप का क्षेत्र है, बुनाई द्वितीय क्रियाकलाप का क्षेत्र है, जूट उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप का क्षेत्र है, और खेती प्राथमिक क्रियाकलाप का क्षेत्र है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कौन एकल कृषि नहीं है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि या व्यापारिक अनाज कृषि। तो इसका सही जवाब होगा कि एकल कृषि कौन नहीं भैया? तो मिश्रित कृषि। इसमें क्या किया जाता है? इसमें खेती भी की जाती है और पशु भी पाला जाता है ना? पशु भी पाला जाता है, जिसके कारण ये एकल कृषि के अंतर्गत में नहीं आएगा। डेयरी कृषि एकल कृषि है, रोपण कृषि एकल कृषि है, और व्यापारिक अनाज कृषि ये भी क्या है? एकल कृषि है ना मेरे प्यारे बच्चों? पूरे खेत में एक ही प्रकार का जो फसल उगाया जाता है, पूरे खेत में एक ही प्रकार का जो फसल उगाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकल कृषि कहते हैं। एकल कृषि कहते हैं, याद रखना है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, चाय है ना, चाय, कॉफी, रबड़ है ना, ये सारा का सारा एकल कृषि का उदाहरण है। सारा का सारा क्या है? एकल कृषि का उदाहरण है। वैसा खेत जिसमें एक ही प्रकार का फसल का उत्पादन किया जाता है, वैसा खेत जिसमें एक ही प्रकार का फसल का उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाता है भैया? एकल कृषि कहलाता है ना? तो चाय, कॉफी, रबड़, कहवा इत्यादि एकल कृषि के क्या है? उदाहरण हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है ना? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? पहला आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग लौह इस्पात, स्वच्छता उद्योग लौह इस्पात, छोटे पैमाने का उद्योग मरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, इसमें याद रखिएगा कि लौह है ना, लौह से क्या बनेगा भैया? तो लौह से बनता है इस्पात, है ना? लौह से क्या बनेगा? इस्पात बनेगा, है ना? और लोहा प्लस इस्पात। तो याद रखेंगे, लोहा प्लस इस्पात से क्या बना जाता है? मशीन बनाए जाते हैं, है ना? लोहा से क्या बनेगा? इस्पात, और लोहा प्लस इस्पात को मिलाकर क्या बना जाता है? मशीन बनाए जाते हैं। तो मशीन बनाने के लिए में किसकी आवश्यकता पड़ती है? आधारभूत उद्योग की आवश्यकता होती है। किसकी? आधारभूत उद्योग की आवश्यकता होती है। इस तरह से इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है ना? क्वेश्चन नंबर 15, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। कहां?
प्रेयरी क्षेत्र में नहीं किया जाता है ना, स्टेपी क्षेत्र में नहीं किया जाता है, पंपाज क्षेत्र में नहीं किया जाता है, अमेजन बेसिन में नहीं किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अमेजन बेसिन का क्षेत्र जो है उसमें अनाज का उत्पादन नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अमेजन बेसिन के क्षेत्र को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? अमेजन बेसिन के जंगल छोड़ते हैं, पूरा 20%। तो याद रखेंगे, अमेजन बेसिन के जंगल को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है और पूरे विश्व का यहां पर 20% ऑक्सीजन अमेजन बेसिन के जंगलों से क्या होता है? हमें प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, प्रेयरी क्षेत्र है ना, प्रेयरी क्षेत्र कहां है भैया? तो ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, जिसको क्या कहा जाता है भैया? गेहूं का कटोरा कहा जाता है, गेहूं का कटोरा, है ना। तो प्रेयरी क्षेत्र कहां? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, जिसे क्या कहा जाता है? गेहूं का कटोरा कहा जाता है, याद रखना है ना। स्टेपीज का क्षेत्र कहां है रे? तो स्टेपीज का जो क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ये थोड़ा सा यहां ये आपका हो जाएगा स्टेपीज का क्षेत्र, थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो गया है, हम नहीं जान रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। पंपाज का जो क्षेत्र है ये कहां पर है? अर्जेंटीना में है। पंपाज का क्षेत्र कहां पर है? अर्जेंटीना में है ना। तो याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम बता देंगे, भूल रहे हैं अभी। तो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि कहां नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ जंगलों और नदियों पर्वतों का क्या है? विस्तार है। लेकिन प्रेरिज का क्षेत्र है, स्टेपीज का क्षेत्र है, पंपाज का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अनाज का उत्पादन व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था, है ना। तो पहला कृषि यहां पर मिल्पा, है ना, मिल्पा कृषि का विकास किया। दूसरा रोपन कृषि का विकास किया। तीसरा मिश्रित कृषि का विकास किया। चौथा अंगूर की खेती का। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? रोपन कृषि का विकास किया। किसने? यूरोप वासियों ने किया था। कब किया था? तो उपनिवेशिक काल में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 मेरे प्यारे बच्चों, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है मिश्रित कृषि से, रोपन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या सहकारी कृषि से। तो इसका सही जवाब होगा खट्टे फलों की कृषि जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भूमध्य सागरीय कृषि से क्या है? संबंध रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लद्दांग। तो इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्राजील के कॉफी के क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी के क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है ना। मिल्पा मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, मिल्पा है ना, मिल्पा। तो मिल्पा क्या भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में, मैक्सिको, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में कॉफी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मिल्पा कहा जाता है ना। और लद्दांग इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, है ना। तो याद रखेंगे इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में कॉफी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लद्दांग बोलते हैं, लद्दांग, है ना। मिल्पा कहां बोला जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के क्षेत्र में
कॉफी के क्षेत्र को मिल्पा बोला जाता है। वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया में कॉफी के स्थान को, कॉफी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लद्दांग बोलते हैं, लद्दांग बोलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? पहला ऑप्शन है रबर, केला, चाय, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों रबर भी एकल कृषि का उदाहरण है, केला भी एकल कृषि का उदाहरण है और चाय भी एकल कृषि का उदाहरण है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मेरे प्यारे बच्चों अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो इसका सही जवाब होगा अमेजन बेसिन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है, अमेजन बेसिन का जो जंगल है, इस क्षेत्र को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व को 20% ऑक्सीजन देने का काम करता है। कौन? अमेजन बेसिन का जंगल, है ना। चलिए तो अमेजन बेसिन कहां भैया? तो दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो कृषि, वानिकी, आखेट या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? इनमें से सभी, है ना। इनमें से सभी के सभी प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। ठीक है चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन है कॉफी, गन्ना, गेहूं या रबर। इनमें से कौन है ना रोपण कृषि का फसल नहीं है? तो इनमें से कौन होगा भैया? तो इसका सही जवाब होगा गेहूं जो है ये रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। कॉफी रोपण कृषि के अंतर्गत में आएगा, गन्ना और रबर ये तीनों के तीनों रोपण कृषि कहलाएंगे, रोपण कृषि, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पहला ऑप्शन प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप या चतुर्थक क्रियाकलाप। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पशुचारण है ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंध रखता है। किससे? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंध रखता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है ना। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो रूस में, डेनमार्क में, भारत में या नीदरलैंड में। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि सहकारी कृषि का जो सफल परीक्षण है वो डेनमार्क में किया गया। कहां किया गया? डेनमार्क में किया गया। चलिएगा, है ना। और यहीं पर याद रखेंगे सामूहिक कृषि, है ना, सामूहिक कृषि का विकास, सामूहिक कृषि का विकास, है ना। सामूहिक कृषि का विकास कहां किया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे रूस में किया गया। सामूहिक कृषि का विकास कहां किया गया? रूस में किया गया। और वहीं पर सहकारी कृषि का विकास कहां किया गया? डेनमार्क में किया गया। याद रखिएगा, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है ना। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है कुल खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? रोपण कृषि, है ना। रोपण कृषि का जो विकास है वो यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों ने किया था। किस कृषि का विकास किया था? रोपण कृषि का विकास किया था। किसने किया था? तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा
रोपण कृषि का विकास किया गया था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है सेब खोज कहा जाता है, कोल खोज कहा जाता है, सहकारी कृषि कहा जाता है या मिल्पा कृषि कहा जाता है ना। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, कोल खोज कहा जाता है ना। तो रूस में सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता है, कोल खोज कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 27 है ना। क्वेश्चन नंबर 27 विटिकल्चर संबंधित है सब्जी उत्पादन से, फूल उत्पादन से, अनाज उत्पादन से या अंगूर उत्पादन से। तो विटिकल्चर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 चावल या धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या गहन निर्वाह कृषि से, है ना। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ये जो रोपण कृषि है ये गहन निर्वाह कृषि से संबंध रखता है ना। तो गहन निर्वाह कृषि का संबंध किससे भैया, तो चावल और धान से है ना। इसमें किसका गहन निर्वाह कृषि में किसका उत्पादन किया जाता है, तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है ना, जो लोगों के जीवन निर्वाह के लिए क्या है, अति आवश्यक है। कैसी फसलें, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें में कौन कौन आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, चावल आ जाएगा, धान आ जाएगा, इत्यादि सारे के सारे जो है ये गहन निर्वाह कृषि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत में आएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन बागवानी कृषि नहीं है। पहला ऑप्शन रबर, चाय, गन्ना या मक्का। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन बागवानी कृषि नहीं है, तो मक्का नहीं। मक्का कैसी फसल है, ये खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल है ना। और ये तीनों के तीनों क्या है, बागवानी कृषि है, रबर, चाय और गन्ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 मेरे प्यारे बच्चों संसार के किस भाग में कर्तन दहन कृषि का जूमिंग के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन जापान के होक्काइडो प्रदेश, मध्य अमेरिका, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, पूर्वी इंडोनेशिया। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के असम और पूर्वोत्तर राज्यों में कर्तन दहन कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत के असम और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, ये भारत के पूर्वोत्तर, ये भारत के क्या है, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। इन क्षेत्रों में कर्तन दहन कृषि को जो है वो बोला जाता है झूमिंग कृषि। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है ना। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो पशुचारण, मत्स्य पालन, कृषि, ये तीनों के तीनों क्या है, प्राथमिक क्रिया है। लेकिन बैंकिंग, ये बैंकिंग जो है मेरे प्यारे बच्चों ये प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो पशुचारण प्राथमिक क्रियाकलाप है, मत्स्य पालन और कृषि ये तीनों के तीनों क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत माने जाएंगे। और ये मेरे प्यारे बच्चों ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत माना जाएगा, मतलब ये तृतीय क्रियाकलाप है। बैंकिंग का जो क्षेत्र है ये किससे संबंध रखता है, सेवा क्षेत्र से। तो सेवा क्षेत्र का संबंध किससे, तृतीय क्रियाकलाप से है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 32 है ना। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कुनैन का प्रयोग किस रोग के उपचार करने के लिए किया जाता है, मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर या चेचक। तो कुनैन का जो पौधा होता है उस पौधे से मलेरिया का उपचार किया जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 है ना। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है रेंडियर किस क्षेत्र का मुख्य पशु है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का, ध्रुवीय क्षेत्र का, मरुस्थलीय क्षेत्र का, और डी ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र का, ध्रुवीय क्षेत्र का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र का, है ना। जैसे देखेंगे ये विश्व का क्या है भैया, मैप है,
और ये क्षेत्र में है ना शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण है ना, या इसको बोलते हैं ध्रुवीय प्रदेश, है ना, ध्रुवीय प्रदेश। यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो रेनडियर पाया जाता है ना, ये वाला क्षेत्र में, और ये वाला क्षेत्र में जो है वो रेनडियर पाए जाते हैं, रेनडियर, है ना, रेनडियर पाए जाते हैं, याद रखेंगे, है ना। तो रेनडियर कहां पाया जाता है भैया, तो ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है ना। यहां इनसे जो बैलगाड़ी खींचा जाता है ना, बैलगाड़ी, रेनडियर जो बैलगाड़ी खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेज, है ना। रेनडियर के द्वारा जो बैलगाड़ी जो खींचा जाता है उसको स्लेज बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने बैलों से जो खिंचवाते हैं गाड़ी को उसको क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी या सगड़ बोलते हैं। लेकिन यहां पर रेनडियर जो खींचता है गाड़ी को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेज बोलते हैं। रेनडियर के द्वारा जो गाड़ी को खींचा जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेज बोलते हैं, स्लेज बोलते हैं, स्लेज, याद रखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 34 है ना, प्रेरीज का घास मैदान कहां पर उपस्थित है ना। प्रेरीज का घास का मैदान कहां उपस्थित है भैया, उत्तरी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, एशिया में है या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही जवाब होगा प्रेरीज का घास का मैदान कहां है, उत्तरी अमेरिका में। 34 का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या जाएगा, सही जवाब होगा, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35 है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35, पंपास किस देश के घास स्थल हैं, कनाडा के है, ऑस्ट्रेलिया के है, दक्षिण अफ्रीका के है या अर्जेंटीना का है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पंपास किस देश का घास का मैदान है, तो ये अर्जेंटीना का है। किसका मेरे प्यारे बच्चों, अर्जेंटीना का है। चलिएगा और याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को, ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोला जाता है, डाउन्स बोला जाता है। पंपास किस देश का घास का मैदान है, अर्जेंटीना का है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 36 है ना। क्वेश्चन नंबर 36, फूल उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम। तो इसका सही जवाब होगा कि फूल उत्पादन में विश्व में सबसे अधिक स्थान कौन रखता है, नीदरलैंड सबसे ऊपर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्नों का सार चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, उत्तरी अमेरिका प्रेयरीज, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, अर्जेंटीना पंपास और ऑस्ट्रेलिया कैटरबरी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया की जो घास का मैदान है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन्स, है ना। तो इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, कैटरबरी, 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 कैटरबरी। ये कहां का घास का मैदान है, घास मैदान, कहां का घास मैदान है भैया, तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का, है ना। कैटरबरी घास का मैदान कहां पर है, न्यूजीलैंड में। कैटरबरी घास का मैदान कहां पर है, न्यूजीलैंड में। कैटरबरी घास का मैदान कहां पर है, न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को क्या बोलते हैं, डाउन्स। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, पंपास। दक्षिण अमेरिका के, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, वेल्ड। और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, प्रेयरीज बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरीज, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, डाउन्स। और कैटरबरी कहां का घास का मैदान है, न्यूजीलैंड देश का घास का मैदान है। कौन, कैटरबरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। शुष्क कृषि का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जहां पर वर्षा कम हो रहा है, जहां पर सिंचाई का साधन बहुत कम है,
वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? शुष्क कृषि की जाती है ना। तो इसमें से शुष्क कृषि कौन है? रागी शुष्क कृषि है, ज्वार शुष्क कृषि है, मूंगफली भी शुष्क कृषि है। लेकिन गन्ना, गन्ना में जूस है ना, तो गन्ना के लिए क्या चाहिए भैया? जल चाहिए, सिंचाई का साधन चाहिए, तभी गन्ना का उत्पादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये शुष्क कृषि का उदाहरण नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? शुष्क कृषि के उदाहरण। कौन? रागी, ज्वार और मूंगफली। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र गेहूं का कटोरा कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेयरीज, स्टेपीज, पंपास या फिर है ना वेल्ड, तो इसका सही जवाब होगा प्रेयरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? चाय, जूट, गेहूं या कपास, है ना। तो कौन नहीं भैया? तो गेहूं। गेहूं एक खाद्यान्न फसल है मेरे प्यारे बच्चों। चाय क्या व्यापारिक फसल है, जूट व्यापारिक फसल है और कपास व्यापारिक फसल है, लेकिन गेहूं जो है वो व्यापारिक फसल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिम कालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिम कालीन निर्वाह कृषि कर्तन दहन कृषि का क्या है? उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसलें हैं अंगूर, जैतून, अंजीर, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से सभी। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अंगूर की खेती की जाती है, जैतून की खेती की जाती है, अंजूर की खेती की जाती है। सभी बंद हो गया। तो चलिए अभी दिख रहा है? अभी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा समस्या हो गया था बीच में। भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल कौन है? तो ये सभी के सभी फसल जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। यही प्रश्न में दिक्कत हुआ था। चलिएगा अगला मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं, लद्दाख कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख कहते हैं ना। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है, या स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लद्दाख कहा जाता है। ठीक है चलिएगा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 है ना, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फूल से, अन्न से, दाल से या फल एवं सब्जियों से? तो इसका सही जवाब होगा हॉर्टिकल्चर जो है वो फल एवं सब्जियों से संबंध है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? राई, मक्का, गेहूं या कोको? तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या जाएगा? कोको। कोको एक प्रकार का रोपण फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया है? कृषि, खनन, मत्स्य पालन, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? इनमें से सभी। ये सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलाप के क्या है? उदाहरण है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे प्रश्नों को तोड़ दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 47, असम में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो झूमिंग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, किस फल की खेती को विटिकल्चर कहते हैं? संतरा, अंगूर, आम या सेब? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा अंगूर की खेती को, है ना, अंगूर की खेती को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, है ना, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ना। तो ऑप्शन नंबर ए स्टेपी, वेल्डस, प्रेयरी, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चों, ये मानव भूगोल चैप्टर नंबर 4 प्राथमिक क्रियाकलाप के थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरा का पूरा आशा करता हूं कि यही आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इसमें से 5 नंबर प्रश्न आपके पक्के हो गए। अगर ये सारे के सारे 49 प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं, इसे याद कर लेते हैं, तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट में 5 नंबर कहीं नहीं छटेगा, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इस तरह से समाप्त हुआ हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप का सारा कुछ। चैप्टर का थ्योरी के साथ साथ आज हमारा एमसीक्यू भी समाप्त हो गया। अब हम लोग पुनः मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को, आप सभी को जय हिंद, जय भारत।